फिर मुसलमानों के बच्चे मारे जाते हैं जगह जगह। अरे और केजरीवाल जी तो कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। केजरीवाल जी कभी भी हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वो शुरू से आरएसएस ने उन्हें बिठाना था शीला के टाइम पे, और वो बैठे थे अन्ना हजारे, किरण बेदी, बाबा रामदेव, ये सब लोग बैठे थे, ये सब मक्कार थे। देश इन्होंने दिल्ली को गुमराह करा, देश को गुमराह केजरीवाल जी करा। तो कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। केजरीवाल जी ने तो बरकत बंद करा दी, तो क्या हित कर रहे हैं वो? कोई मस्जिद बंद होती है, कोई मतलब किसी मजार को शहीद किया जाता तो वो बोलते कहाँ है? किसी से भी पूछो आप, सब नाराज है, अच्छा, केजरीवाल जी से नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है। इस मामले में तो बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा। अगर मुस्लिम का देखा जाए, जैसे यहाँ दंगा हुआ तो उसमें फिर उसके बाद मौलाना साद साहब के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। केजरीवाल कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। मुस्लिमों के हितैषी होते तो एक वर्ड मुसलमानों के लिए बोलते। संभल पर क्यों चुप रहे? दिल्ली दंगा उन्होंने कराया, दिल्ली में क्यों चुप रहे? दिल्ली में जब दंगा हुआ ताहिर हुसैन पर क्यों चुप रहे? जितने भी आप अभी तक एक भी स्टेटमेंट मुझे उनका दिखा दो जो उन्होंने मुसलमान हितैषी होने के नाते दिया हो या बोला हो। जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे मुस्लिमों के अखिलेश यादव जी, उन्होंने उन्हें समर्थन दे दिया है। देखिए, ये जो समर्थन दिया है ये इंडिया ब्लॉक के तहत दिया है। समाजवादी पार्टी का दिल्ली के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उस समर्थन देने से मुझे नहीं लगता कुछ बेनिफिट आम आदमी पार्टी को होगा। अच्छा, जी, तो दिल्ली के लिए कौन बेहतर? दिल्ली के लिए सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा। यहाँ जानेंगे सीलमपुर विधानसभा से कौन जीतने वाला है, जनता किसको चुनने वाली है इस बार। क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान जो पहले 5 साल के लिए विधायक यहाँ चुने गए झाड़ू पार्टी से, और इस समय जो झाड़ू ने कैंडिडेट दिए हैं उन्हीं के सामने पहले लड़े थे वो यहाँ से जो चौधरी जुबेर जी हैं। आज वो झाड़ू पर है और वो कांग्रेस पर है। जानते हैं किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? मेरा वोट जो 5 तारीख को अब हम वोट देने जा रहे हैं, और सीलमपुर विधानसभा का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। क्योंकि लोग अब शीला दीक्षित जी के किए हुए कामों को याद कर रहे हैं। 15 साल में जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने काम किए उसको लोग अब देख रहे हैं। जैसे 77 फ्लाईओवर्स का निर्माण शीला जी के राज में हुआ, 6000 स्कूल शीला जी के राज में बने, और बहुत इतने काम हैं जो शीला दीक्षित जी ने किए थे। उसी को देखते हुए मैं भी सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस को वोट करूंगा। अच्छा, स्कूल की बात आती है तो केजरीवाल ने स्मार्ट क्लासेस बना दिए स्कूल। मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट क्लासेस कैसे बनाएं। स्मार्ट क्लासेस जो कांग्रेस के राज में, शीला दीक्षित जी के राज में स्कूल बने थे, उनके ऊपर सिर्फ डेंट और पेंट करके उनको स्मार्ट क्लासेस बनाया गया। एक भी मुझे सीलमपुर विधानसभा के अंदर आप नया स्कूल दिखा दो, दिल्ली के अंदर कॉलेज दिखा दो। स्थिति दिल्ली के अंदर बहुत खराब है, जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हैं, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप मेरे साथ मेरी ही विधानसभा में चलिए और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ कितनी ओवर सीवर फ्लो की समस्या है, जो कि अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से जीत कर आए थे। जब वो नफरत की दुकान जो आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो उस पार्टी से जीत कर आए थे। अब उन्होंने अपनी नफरत की दुकान में ताला लगाकर आदरणीय राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान खोली है। तो मुझे पूरा विश्वास है सीलमपुर विधानसभा की जनता अब की बार कांग्रेस को वोट देगी और राहुल गांधी जी को वोट देगी। अच्छा, केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया दिल्ली में। मुझे आप बताओ ना क्या फ्री है? बसें फ्री, कुछ ये तो आप सर, बस तो तेलंगाना में भी फ्री है, हिमाचल प्रदेश में भी फ्री है, कर्नाटक में कांग्रेस बस फ्री दे रही है महिलाओं को। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं बिजली फ्री कमर्शियल वालों से पूछो ना कितनी फ्री है। अच्छा। सारा लोड वहाँ का उधर शिफ्ट किया जा रहा है। कमर्शियल वालों को जो है बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है उनका, उससे पूछिए ना आप। और रही बात पानी फ्री की, इलाके में सर्च करिए किसके यहाँ कितना पानी आ रहा है। इलाके के अंदर पानी इतना गंदा है कि लोग उससे नहा भी नहीं सकते, पीने की तो दूर की बात है। अच्छा। तो किस चीज का पानी फ्री तो शीला जी के राज से दिल्ली की जनता लेती आ रही है। केजरीवाल कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। मुस्लिमों के हितैषी होते तो एक वर्ड मुसलमानों के लिए बोलते। संभल पर क्यों चुप रहे? दिल्ली दंगा उन्होंने कराया, दिल्ली में क्यों चुप रहे? दिल्ली में जब दंगा हुआ ताहिर हुसैन पर क्यों चुप रहे? जितने भी आप अभी तक एक भी स्टेटमेंट मुझे उनका दिखा दो जो उन्होंने मुसलमान हितैषी होने के नाते दिया हो या बोला हो। जब 5 तारीख को आप वोट करोगे तो सीलमपुर में आप किसे देख रहे हैं? अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल रहमान साहब को जी। क्यों अब्दुल रहमान साहब को? वही काम कराते हैं, काम करते हैं। काम किया है उन्होंने 5 साल बिल्कुल रहे हैं वो। काम किया, काम करते हैं। अच्छा, जी। चौधरी जुबेर जी क्यों नहीं?
उनसे तो कभी देखो कोई काम ही नहीं हमने देखा हुआ उन्होंने काम ही नहीं कराया करने जा रहे हो। जी सीलमपुर विधानसभा में किसको देख रहे हो आप, किसके हाथों में जानी चाहिए सीलमपुर विधानसभा? सीलमपुर विधानसभा जैसे हम अभी 5 साल गए, अब्दुल रहमान साहब ने बहुत काम करे, अच्छा, उसके हिसाब से अब्दुल रहमान साहब को होना चाहिए। क्या काम करे उन्होंने? लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ सीवर पानी सब में भर गया था। लगाने वालों को लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, हमने खुद खड़े होकर काम करवाए। अच्छा, जी काम किए बिल्कुल काम किया। तो सीलमपुर से इस बार अब्दुल रहमान साहब, अच्छा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लिए बेहतर रही कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल बेहतर रहेगी। केजरीवाल जी तो कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया। केजरीवाल जी ने शुरू करा, उससे पहले शीला दीक्षित जी ने सब कुछ दिया दिल्ली को, राशन कार्ड शीला दीक्षित ने दिए, सारे फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनवाए, सारे काम शीला दीक्षित ने करे। केजरीवाल जी ने कुछ काम अच्छे करे, केजरीवाल जी ने हर मोहल्ले में क्लिनिक बना दिया। बिल्कुल बनाया। वो वक्त अलग था जो उन्होंने बनाए थे, लेकिन आज कुछ मोहल्ला क्लिनिक के हालात खराब हैं, अच्छा, ना दवाई मिलती। हॉस्पिटलों में अभी मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, मुझे खुद सामान लेकर आना पड़ा जीटीबी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो हम भी बहुत केजरीवाल के लिए हमने काफी झूठ बोले इस मामले में, अच्छा, हम झूठा प्रचार कर रहे थे। आज जब मुझे मेरे पे पड़ी, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, मुझे सामान बाहर से लाना पड़ा, अच्छा, तो ये थोड़ा सा मामला सही नहीं अच्छा। केजरीवाल जी कहते हैं हम मुस्लिमों के हितैषी हैं नहीं और है। मौलाना साहब को 18,000 रुपए महीने भी देते हैं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, अच्छा, यहाँ गलत। मुसलमान के हक में कभी नहीं बोले, केजरीवाल जी नहीं बोले। वो तो कहते हैं हम हमेशा बोलते हैं। वो उनके कहने से क्या जा रहा, वो कुछ भी कहते रहे। अच्छा, देखो जो बात हक की है वो बोलनी चाहिए, अच्छा, नहीं बोले तो कभी। क्या मुस्लिम इस समय नाराजगी पर है? बिल्कुल नाराज है, किसी से भी पूछो आप, सब नाराज है, अच्छा, केजरीवाल जी से नाराज है। बिल्कुल नाराज है। इस मामले में तो बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा, अगर मुस्लिम का देखा जाए, जैसे यहाँ दंगा हुआ तो उसमें फिर उसके बाद मौलाना साद साहब के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, बहुत ज्यादा कमियां। अच्छा, दिल्ली में जो दंगा हुआ मौलाना साहब पर FIR कराई, लोग आरोप लगाते हैं तो- केजरीवाल ने कराई थी। बिल्कुल कैसे? करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। केजरीवाल जी नहीं कराई थी? जी अच्छा, तो सीलमपुर से इस बार अब्दुल रहमान साहब इस जीतेंगे बार जब 5 तारीख को आप वोट करने जा रहे हो तो सीलमपुर विधानसभा के लिए किन्हें चुनने जा रहे हो? ये जी हम सीलमपुर विधानसभा के अंदर अब्दुल रहमान को वोट करेंगे और कांग्रेस यहाँ दिल्ली के अंदर बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अच्छा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कम से कम कांग्रेस दिल्ली के अंदर 40 से 45 सीटें जीतने जा रही है। अच्छा, पब्लिक कांग्रेस को क्यों चुनेगी जब केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक कांग्रेस को चुनेगी। यहाँ पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, शीला दीक्षित ने बहुत काम करे हैं दिल्ली के अंदर, अच्छा, और ये सारे शीला दीक्षित के ही काम करे हुए हैं, जिसपे केजरीवाल अपना ठप्पा लगा रहे हैं आज। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने बहुत काम किया है। ये जितने फ्लाईओवर और भी काम जितने दिल्ली के अंदर हैं वो सब शीला दीक्षित ने करे हैं, और ये अपना ठप्पा लगा रहे हैं केजरीवाल का हमने काम करे हैं। ये 5 तारीख को किसे चुन रहे हो आप? हम अब्दुल रहमान को चुनने जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे आवाज उठाते हैं विधानसभा के अंदर, अच्छा, वो हमारे लिए बोलते हैं, सीलमपुर विधानसभा के लिए बोलते हैं, वो आवाज उठाते हैं, और उनका टिकट भी इसी मारे कटा है कि वो आवाज उठा रहे थे विधानसभा के अंदर कि मेरी विधानसभा में काम नहीं होता। अरे कहाँ आरोप लगाते हैं इन पर सब लोग, काहे पे? इन पे अब्दुल रहमान जी पर? नहीं, कोई आरोप नहीं लगाते। अच्छा। उनका टिकट जो काटा गया, इसी मारा गया, काटा गया कि वो विधानसभा में आवाज उठाते हैं सीलमपुर विधानसभा की। अच्छा, हर मामले में बोलते हैं वो यहाँ की आवाज की नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा इस मारे उन्होंने खुंदकबाजी में उनका टिकट काटा। बड़े तो भाई इस बार जब 5 तारीख को आप वोट करने जा रहे हो तो सीलमपुर में विधायक किसे बनाने जा रहे हो? अब्दुल रहमान भाई को, क्योंकि उन्होंने काम इस बार उन्होंने अच्छे करे हैं। पहले भी, अच्छा, पहले पार्टी में थे जब भी उन्होंने अच्छा काम करा, और इस बार आएंगे अब भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, चौधरी जुबैर को क्यों नहीं चुनोगे? क्योंकि उनका भाई साहब असल में कभी भी हमने काम की नहीं गए हैं, तो उस टाइम उन्होंने काम नहीं करवाया है। अच्छा, उन्होंने कह दिया ठीक है बंदे आ रहे हैं, पहुंचे नहीं। अब्दुल रहमान जी ने करा है। जी, कभी भी उनके पास हम आधी रात में भी गए, फोन भी हमने करा, कैसे हमने आवाज भी दी, तो तुरंत उन्होंने लड़का आ गया 10 मिनट के अंदर और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। जो भी हमारे स्लीवर थे लैट्रिन बाथरूम के, उन्होंने सफाइयाँ करवाई, तुरंत बंदे भेजे। अच्छा, जी, काम किया है तो इस काम बार- किया है और काम किया है, और इसी बार हम उन्हें वोट देंगे। ठीक। फैमिली ने, हमारे विद फैमिली ने उन्होंने दिया है और कांग्रेस को ही दिया है। सीलमपुर विधानसभा के लिए कौन विधायक अच्छा रहेगा? ये विधायक रहमान जी, अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान चौधरी जुबैर जी क्यों नहीं? इन्होंने काम कराए ने, काम को देखते हुए ये ठीक है इन्होंने काम करा है? जी। एक दो काम गिना दो। एक दो काम उसमें डिस्पेंसरी में कराया, काम इधर उधर कराया। 5 तारीख को वोटिंग है, हमारी मौजूदगी इस समय सीलमपुर विधानसभा में। सीलमपुर की विधानसभा की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है? सीलमपुर की जनता चुनेगी कांग्रेस को, अब्दुल रहमान जी को। अब्दुल रहमान जी को क्यों? अब्दुल रहमान जी ने पहले भी विकास किया है और बहुत अपने मुद्दों के लिए हम बात करते थे। आगे आगे की बढ़ेंगे और राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी तो उम्मीद है कि हमारे विकास के लिए आगे बात करते हैं, वो बढ़ते हैं, हर मामले में आगे बोलते हैं।
केजरीवाल जी हमारे लिए कहाँ बोलते हैं? अरे केजरीवाल जी तो कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। केजरीवाल जी ने तो बरकत बंद करा दी, तो क्या हित कर रहे हैं वो? अच्छा। कोई मस्जिद बंद होती है, कोई मदद किसी मजार को शहीद किया जाता तो वो बोलते कहाँ है? अच्छा। अब कोई बोले वहाँ तो दूसरी जगह भी कोई काम होता है तो केजरीवाल जी क्या बोलते हैं? राहुल जी बोलते हैं। तो सीलमपुर के लिए कौन बेहतर रहेगा? सीलमपुर के लिए हमारे जो विकास करने वाले अब्दुल रहमान जी ने पहले भी विकास की बात करी है और अब भी वो विकास करेंगे, तो इंशाल्लाह उन्हीं को वोट करेंगे। 5 तारीख को उन्हीं को वोट देंगे। हमारी मौजूदगी इस समय सीलमपुर विधानसभा, और सीलमपुर विधानसभा के आप वोटर हो। सीलमपुर विधानसभा के जब आप वोटर हो, सीलमपुर की जनता 5 तारीख को किसे चुनने जा रही है? यहाँ सीलमपुर में जो रुझान चल रहा है ना, जी वैसे तो तीनों पार्टी लड़ रही है, जी बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस है, जी आम आदमी पार्टी है, लेकिन यहाँ जो अब रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। पक्का। जिस दिन से राहुल गांधी आए उस दिन से बहुत चुनाव उठा हुआ है। अच्छा। उसकी वजह है कि लोग देश में अब और वापस चाहते हैं अच्छा। कांग्रेस को वापस चाहते हैं कि कांग्रेस लौट के आए। चौधरी जुबैर जी, अब्दुल रहमान जी? नहीं, अब्दुल रहमान ही लड़ रहा है कांग्रेस से, तो जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ अब्दुल रहमान की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ राहुल गांधी लड़ रहा है, अच्छा। यहाँ राहुल का चुनाव है अच्छा। और पूरे देश में राहुल की लहर है और पूरी दिल्ली में राहुल की लहर है। इसलिए यहाँ कांग्रेस को जो घर में औरतें हैं वो कह रही है, वो किसी कोई लालच में नहीं है। अच्छा। लालच नहीं, वो समझ रहे हैं अच्छा। कि ये ना तो मैं लालच कौन देता है, इसका मतलब? लालच मोदी भी, बीजेपी भी देती है, अरविंद केजरीवाल भी, और महंगाई करते रहते हैं। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये लोग लालच देते हैं और लालच में फंसने के बाद फिर मुसलमानों के बच्चे मारे जाते हैं जगह जगह। अरे और केजरीवाल जी तो कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं। केजरीवाल जी कभी भी हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वो शुरू से आरएसएस ने उन्हें बिठाना था शीला के टाइम पे, और वो बैठे थे अन्ना हजारे, किरण बेदी, बाबा रामदेव, ये सब लोग बैठे थे, ये सब मक्कार थे। देश, इन्होंने दिल्ली को गुमराह करा, देश को गुमराह करा। आज देश की जनता को मालूम हो गया कि केजरीवाल भी इन्हीं का भाई है, अच्छा। और कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल को बिठाया गया था। अच्छा। अब पब्लिक समझ चुकी है, क्योंकि इतना ड्रम हो गया, अब नहीं मिलेगा इनको वो। 5 तारीख को किसे चुन रहे हो? 5 तारीख को कांग्रेस को।